प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत करता हूँ आप सभी का। आप क्लास 8 के प्यारे से बच्चे हैं और आपका जो इक्वेशन चैप्टर चल रहा था, जिसको हमने वन वेरिएबल है एक चर वाले रेखीय समीकरण, इसको हमने लगभग शायद 2 लेक्चर किए थे, जिसमें आपका लगभग 80% या 90% कंसेप्ट क्लियर थे। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कुछ बच गए तो इसको कवर करेंगे। और एक आपका एक्सरसाइज 3.2 शायद बच गया है या 2.3, इसको भी हम कवर करेंगे। आज पूरा आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं चैप्टर क्या है आपका। 2.3 है, तो 2.2 और 2.3 के जो भी क्वेश्चन बच गए इसको कवर किया जाएगा। और ये रहा बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर थी बुक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने पूरा ढंग से पढ़ा है, सभी लेक्चर देखे ध्यान से, तो आपके पूरे चैप्टर फिनिश होने वाले हैं और आपका चैप्टर पूरा कवर होगा। और आप आई थिंक आप सीबीएसई बोर्ड के भी क्वेश्चन को पूरा बना लेंगे। सेम चीज़ है, देखा गया, मैंने आपको एक्सरसाइज भी कराया बीच बीच में, आपने खुद किया था, मेरे बिहार बोर्ड के बच्चे भी नहीं किया है। और अगर सीबीएसई बोर्ड के भी कोई बच्चा देख रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप जरूर देखिएगा, आपकी भी काम का चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपको 2 क्वेश्चन करा दिया गया था, आज उसके बाकी पार्ट वाले क्वेश्चन कराने हैं। थोड़ा सा इसको जूम किया जाए ताकि आपको प्रॉपर दिखे दूर से भी। यहाँ तक क्वेश्चन आप किए थे, याद है, चीनी वाला हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे 2.2 के। चलो यहाँ से करना, नेक्स्ट बोला भी गया था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप जरूर से देख लेंगे, नोट भी करेंगे। जिनके पास बुक है आप बुक से क्वेश्चन को लिख लें। बिना क्वेश्चन के भाई आंसर नहीं करना चाहिए। और क्वेश्चन में ध्यान से 2 बार पढ़िए, काम हो जाएगा। तो कोई सवाल में बोला गया था, मैं सिर्फ क्वेश्चन को नहीं लिखा हूँ, सिर्फ सॉल्यूशन लेके आया हूँ, तो सॉल्यूशन आपको समझा देंगे, काम हो जाएगा। 2 विभिन्न रेट वाला था, एक था सस्ता कलम, एक था महंगा। माना कि सस्ती कलमों की संख्या x था, तो महंगा कलम कितना होंगे? टोटल 35 पेन है, जिसमें से आपने मान लिया कि x क्या है, सस्ती कलम है, तो महंगा कलम कितना बच जाएगा? तो जो कुल संख्या है 35 कलम, उसमें से सस्ता कलम घटा लो। उसमें से हम सस्ती कलम घटा लिए तो मेरे पास बच जाएगा महंगी कलम। लेकिन अभी ना हमको सस्ता कलम पता है ना ही महंगा कलम। चलो निकालेंगे दोनों को निकालेंगे, कोई बात नहीं। अब प्रश्नानुसार देखेंगे तो बोला गया था 1.5 जो सस्ती कलम कहते, एक सस्ती कलम का मूल्य इतना है, तो हमने एक सस्ती कलम में 1.5 से गुना कर दिया। और एक महंगी पेन का दाम जो है बच्चा जी 2 रुपया है, तो महंगी पेन में हमने कितने से गुना कर दिया? 2 रुपये से गुना कर दिया। अब इनका जोड़, सस्ती कलम प्लस महंगी कलम का जोड़ जो बोला गया है वो आपसे बताया गया कि 60 रुपया टोटल। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे, इसमें करने पर ये आएगा, 2 में 35 से गुना करो 70 हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना करो 2x हो जाएगा। पहले सोल्यूशन इसलिए लगेगा बच्चे जब का समय बचेगा, बिल्कुल आसानी से आपका, और आपके सुंदर से नोट्स भी बन जाएंगे। देखो ये है प्लस में माइनस में, 1.5x में से 2x जाएगा तो माइनस 0.5x आएगा, और 70 प्लस में तो इधर का माइनस में हो जाएगा, तो 60 में 70 जाएगा तो -10, और इधर गया माइनस माइनस कट गया। दशमलव हटाने के लिए बच्चे जी आप एक संख्या ने 10 से गुना ऊपर नीचे करोगे तो ये तो फिर 5 बचेगा, और ऊपर 100 हो जाएगा, काटोगे तो ये 20 टाइम पे कटेगा। अर्थात आपका मालूम चल गया कि जो सस्ती कलम है 20 गो है, तो टोटल 35 कलम है, तो उसमें से 20 घटा लो, अर्थात महंगी कलम जो है 15 को बचेगा। जब सस्ती कलम इतना है तो महंगा कलम कितना बचेगा बच्चे जी? 15 को। चलो मैं, ये रहा क्वेश्चन आपका 5 नंबर। इस पर क्वेश्चन ही पूरा लिख दिया गया है। थोड़ा कैमरा एडजस्ट किया जाए, चलो सही है। ब्राइटनेस बहुत कम दिख रहा है, एक बार थोड़ा मैं पहले बालक जी, चलो कोई बात नहीं। अब ब्राइटनेस मुझे पूरा क्लियर दिख रहा है, ब्राइटनेस थोड़ा ब्राइटनेस कम हो गया था इसके लिए। चलो 3 त्रिभुज के कोण दिया है, एक को 2x और रेशियो में दिया गया था। बच्चा जब भी रेशियो में थे तो x मान लीजिएगा। पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x, तीसरा कोण 5x हो जाएगा। पहला 2x, दूसरा 3x, तीसरा 5x। और आप आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, एक थ्योरी पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों जो कोण होता है, जो तीनों ट्रेंगल होते हैं, इसको जोड़ने पर बच्चा जी 180 होता है। बस काम खत्म। 2x 3x 180। यहाँ पर एक x का वैल्यू आ गया 18, तो पहला तो 18 हो गया, क्योंकि 2x पहला कोण कितना मान रहा था अपने बच्चे जी? 2x। 18 नहीं होगा, दूसरा ही पहला 18 नहीं होगा, 2x है 3x है, तो पहला 36 हो जाएगा। एक मेरे बच्चे इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा मुझे।
यहाँ पर सही करना पड़ेगा। देखो ये पहला कोण थोड़ी ना, पहला कोण तो 2x था बच्चा जी, तो पहला कोण हो जाएगा, पहला कोण आपका क्या है 2x, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 2 × 18 इजकल टू 36 डिग्री। दूसरा आपका हो जाएगा, कितना माना था आपने 3x, तो 54 डिग्री। और तीसरा आपने माना था 5x, 18 36 54, तीनों का सम कर लो, तीनों का सम करो 180 हो जाएगा। 10 5 3 8 9 17 1 18 सही है। तो 36 डिग्री 54 डिग्री और 90 डिग्री आपका आ गया। ये गलत है 36, इन तीनों को सुधार देते हैं हम। आपके आ गए 36 डिग्री 54 डिग्री और 18 × 5 90 डिग्री, ये रहा। चलिए अब चलते हैं हम लोग, 4 भी बन गया, 5 भी बन गया, तो आज इस चैप्टर को फिनिश भी किया जाएगा। 6 नंबर पे चलते हैं। बोला बिल्लू के पास 1 रुपये और 2 रुपये का और 5 रुपये का सिक्का है, 160 सिक्का है टोटल। ओ क्या बात है, जिनका कुल देखो उसके पास टोटल 160 सिक्का है, जिसमें 1 रुपये के भी सिक्के हैं, 2 रुपये के भी सिक्के हैं, 5 रुपये के भी सिक्के हैं। सबको जोड़ने पर 300 रुपया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि उसके पास 1 रुपये वाला संख्या कितना है, 2 रुपये वाला कितना है, 3 रुपये वाला कितना है? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि समीकरण में ऐसा जादू है, आप इक्वेशन लाएंगे और वैल्यू निकाल पाएंगे। लेकिन कंडीशन दे रखा है कि यदि 2 रुपये का जो सिक्का होगा वो 5 रुपये के सिक्का से 3 गुना होगा। कंडीशन दे रखा है, इसी कंडीशन को पालन करते हुए हम सवाल को बना लेंगे। सवाल आपने लिख लिया पूरा? चलो सर, मैं सवाल नहीं लिखा हूँ समय बच जाने के लिए, आप प्यारे बालक हैं, पूरे सवाल को लिखेंगे और बनाते चलेंगे। देखो करना क्या है, माना बिल्लू के पास 5 रुपये का सिक्का था, x मान लिया। अब तुम सोचो सर 5 रुपये का सिक्का में x का है मानने, तो क्योंकि देखो सवाल में बोला है कि 2 रुपये का सिक्का है ना, 5 रुपये का 3 गुना है। तो जैसे हमने मान लिया 5 रुपये का सिक्का x, तो 2 रुपये वाला ऑटोमेटिक 3 गुना है, तो 3x हो जाएगा। अब चलो कुल सिक्कों की संख्या जो है 160 रुपये है, तो 1 रुपये का सिक्का कितना बचेगा? तो देखो दोनों को जोड़ लेंगे और कितना में से माइनस कर लेंगे, 160 में से, तो टोटल 160 सिक्का, उसमें से घटा लेंगे दोनों सिक्का जोड़ के, तो दोनों सिक्के जोड़ के घटा लिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1x ये 3x 4x हो जाएगा। अर्थात सिर्फ 1 रुपये का जो सिक्का आएगा ना, उसके लिए समीकरण आएगा 160 - 4x। अब इन्हीं को कंडीशन में यूज करते हुए चलो बना लेते हैं। प्रश्न अनुसार बोला है 5 रुपये का सिक्का, अच्छा 5 रुपये वाला सिक्का कुल कितना हो जाएगा? जब 5 रुपये वाला सिक्का आपने x माना है, तो 5 से गुना करोगे तो 5x रुपये हो जाएगा टोटल कुल रुपये का मान। 2 रुपये वाला सिक्का कुल मान कितना आ जाएगा? आपने 3x माना है, तो 3 गुना 6x हो जाएगा। 1 रुपये से कुल मान कितना आएगा? टोटल में से 1 से गुना कर दो, तो इतना ही होगा। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है, सबको जोड़ दो 300 रुपये हो जाएगा, काम खत्म। 3x 5x 6x 6 5 11x, 11x में से 4x गया तो 7x, और बच गया आपके पास 160। इतना ये इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, 140 बचेगा। 7 से डिवाइड कर दो, ये पूरा कट जाएगा 20 बार में। तब देखो x का मान 20 आ गया, यानी 5 रुपये का x क्या माना गया था? 5 रुपये की संख्या, तो 5 रुपये से कितना है? 20। 2 रुपये इसका 3 गुना है, तो 20 3 60, और इन दोनों के जोड़ के घटा लो 300 में से, तो 4, ये समीकरण नहीं आया था 160 - 4x, तो 4x का मान देना 80, घटा लिया तो कितना बचेगा आपका? बचेगा सिर्फ 80 बचेगा। तो आपका कितना आ गया? 5 रुपये वाला 20 सिक्का है, और 2 रुपये वाला 60 सिक्का है, और 1 रुपये वाला 80 सिक्का है। तो जोड़ लो 80 रुपया 60 दूना 120, 80 120 कितना हो गया आपका? हो गया 80 160 60 120, 300 रुपये टोटल पूरना चाहिए ना, तो 60 20 80 80 सेकेंड। 6 नंबर का आंसर 2.2। 6 नंबर 1 रुपये के 80, 2 रुपये के 60 और 5 रुपये के 20 सिक्के हैं। ठीक तो है? ठीक है, 1 रुपये का 80, 2 रुपये के 60 और 5 रुपये के 20 को सिक्का है। तो थोड़ा गुना कर लो तो 300 रुपये पूड़ जाएगा। 5 रुपये वाला 20 हुए, तो 20 25 100 रुपये हो गया। इनका हिसाब कर लेते हैं, 300 पूरा है कि नहीं पूरा है। 20 गुना 5 100 रुपये हो गई।
60 गुना 2 रुपये वाला है तो 120 रुपये हो गया, और 1 रुपये वाला 80 को है तो 80 रुपये हो गया। 0 8 2 10 1 1 2 1 3, ठीक है 300 रुपये आ गया। चलो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 7 में। देखो पिता के पास जो संपत्ति है उसको बांट दिया गया है 1x 2x और 3x के अनुपात में बांटा गया है। मान लो पहले बेटे को कितना दिया होगा, दूसरे बेटे को 2x और तीसरे बेटे को 3x दिया है संपत्ति, और 1 लाख रुपये खुद रख लिया है, 2.5 लाख कुल संपत्ति था। बहुत आसान प्रश्न है बहुत। माना कि पिताजी ने पहले संतान को जो हिस्सा दिया x, दूसरे वाले को 2x, तीसरे वाले को 3x, कुल संपत्ति इतना है जिसमें से 1 लाख पास में रख लेते हैं। तो क्या करेंगे, तीनों बेटे की संपत्ति में से 1 लाख रुपये खुद रख लेंगे अपने पास, और कुल इतना था। सबको हिसाब करने पर ये घटा लेंगे तो 1.5 लाख बचेगा। 1.5 लाख को भाग दे देंगे 6 से, तो आपके पास 25,000 आ रहा है। तो पहले बेटे को 25,000, दूसरे बेटे को 2x तो 25 गुना 50,000, तीसरे बेटे का 3 गुना तो 75,000। तो ये सब हो गया 75, और ये 1 लाख कितना हो गया खुद देखो, 50 25 75 75 हो गया 1.5, और 1 लाख खुद अपने पास रख लिए हैं। तो पूरा उनका 2.5 लाख का हिसाब भी हो गया। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 के 3 लगातार गुणज क्या योग दूसरे व्यक्ति से, तो उन्हें ज्ञात कीजिए कौन कौन से हैं। तो देखो माना कि 11 का पहला गुणज x मान लेना है, दूसरा x + 11 हो जाएगा, तीसरा 22 + x + 22 हो जाएगा। 11 का पहला गुणज x, दूसरा x + 11, दूसरा हो जाएगा x + 22। तीनों को जोड़ने पर दूसरे व्यक्ति से बोला है तो बस आसान है, ये घट जाएगा। 11 22 कितना होगा 33 है, घट गया तो 198 काट दो तो 3 6 18 3 6 18 66 में कट गया। तो पहला गुना 66, और दूसरा इसमें 11 जोड़ दो, तीसरे इसमें 22 जोड़ दो, तो 1 2 3 आपके तीनों के तीनों आंसर हो गया। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्कूल के संसाधन मध्य विद्यालय फारना में आयोजित किया गया प्रत्येक छात्र को 2 कलम, प्रत्येक विजेता जो छात्र होगा, जो छात्र विजेता होगा उसको 2 कलम दिया जाएगा और बाकी को 1 ही कलम दिया जाएगा। 100 छात्रों के बीच में 120 को कलम बांट दिया गया है। तो अब बता दीजिए उसमें विजेता लोग कितने थे। तो माना विजेता की संख्या 1 है और अन्य प्रतिरोधी जो प्रतिभागी थे उनकी संख्या है, उसमें 100 में से घटा लो, कुल 100 छात्रों ने भाग लिया है तो उसमें से घटा लेंगे हम लोग, हो गया। अब विजेता को 2 कलम दिया गया है, 2 कलम, तो 2x हो जाएगा, और उनका जिसमें से उतना ही होगा, क्योंकि 1 ही कलम दिया जाएगा तो इतने लोग हैं तो उतना ही होगा। प्रश्नानुसार इन दोनों को जोड़कर 120 छात्र थे, जोड़ लेंगे। 2x में से x गया, x 100 इधर घट जाएगा तो 20, तो भाई 20 कलम, विजेता को 20 कलम दिया गया है, तो बाकी लोग 1 ही कलम दिया हुआ, 80 लोग बच गए थे। विजेता छात्र कितने थे, 20 छात्र थे, तो तब विजेता छात्र को 20 कलम 20 40 कलम बांट दिया गया होगा। एक बार देख लेते हैं आंसर इसका। 2.2 का विजेता छात्र हैं आपके पास, ठीक है 20 है। आखिरी सवाल, वर्ड प्रॉब्लम बच्चे ये खराब नहीं होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ता है, ध्यान से पढ़ेंगे ना बहुत क्लियर हो जाएगा। और क्लास 10 का बेस हो रहा है, क्लास 10 है बच्चे ये चल रहा है, देखें आज भी वीडियो अपलोड हुआ है, इक्वेशन जाके देखें, ये सब क्वेश्चन वहाँ पढ़ाया गया है। रवि के पिता के वर्तमान आयु जो है उसके उम्र के वर्तमान आयु के तिगुना से 5 वर्ष बस अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का आयु 47 वर्ष हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान का जब भी क्वेश्चन एज रिलेशन वाला जब भी क्वेश्चन है तो पहले वर्तमान आयु x मान लीजिएगा। माना कि रवि की वर्तमान आयु x, तो पिता का आयु उनसे बोला गया 3 गुना से 5 अधिक, 3 गुना इसको करो, x का 3 गुना 3x 5 अधिक कर दो, ये रवि के पिताजी की उम्र हो गया। कंडीशन बोला गया 5 साल बाद, 5 साल बाद ये हो जाएगा x + 5, फिर इसमें 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3x + 10। 5 साल बाद ये रवि की आयु हो गया, ये रवि की आयु इनके पिता का आयु हो गया। अब प्रश्न बोला गया है दोनों को जोड़ो 5 साल बाद, तो 47 आ रहा है, तो 3x और x 4x और 5 10 15 इधर घट जाएगा, -15 हो जाएगा। घटाएंगे तो 32 आएगा, घटाएंगे तो 4 8 या 32 और आपका बच गया h का मान, जो x का मान आ गया 8 आ गया, रवि की आ गया 8। अब 3 गुना से 5 अधिक इनके पापा की उम्र है, तो 8 3 24 5 29 वर्ष हो गया, खत्म हो गया, चैप्टर फिनिश। इसके सारे एग्जाम्पल के सवाल आपको जरूर बना लेने हैं। सर मैं होमवर्क में दे ही दिया था क्या, पहले नहीं भी दिया हूँ तो ज़रूर बनाएंगे, ये बनवा दिया हूँ, मुझे शायद याद है बनवा दिया हूँ। चलो अब आखिरी तो 2.3 है, इसको भी निपटा ही लेते हैं। इसमें से मैं सारा क्वेश्चन नहीं करूँगा,
कुछ क्वेश्चन करूँगा, कुछ आप करेंगे, बहुत आसान आसान में निपटा लेंगे 2 पंक्ति। चलो 2 पंक्ति के पहले क्वेश्चन में कर रहा हूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 से 105, 15 6 90, 9x, 9x को इधर लाओ, यानी इसको इधर ले जाओ तो इधर 1 बच गया 99x, ये x बाहर करोगे तो 99, इसको सिंपल कर लो काट के, 5 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, ये 3 टेबल से, तो ये 35 बार में 3 से कट गया 33 बार में, ये आंसर हो गया। 2 नंबर में होमवर्क पूछ रहा हूँ तो आपको बनाना है, क्या हिंट्स दे रहा हूँ, इधर 9 से गुना कर दो, इधर 4 से गुना कर दो, एक लाइन बना दूँ क्या, तो 9 में z से गुना होगा 9z, 4 में z से गुना होगा 4z, और 4 में 5 से 60, अरे बना ही देता हूँ। चलो इसको इधर लाओ 4z, अच्छे बालक होंगे तो वीडियो रोक के बनाएंगे, मेरे प्यारे बालक वीडियो रोक के बनाएंगे। 60, 9 में से 4 गए तो 5z, 60, z के वैल्यू आ गया 15 चौगा 60, 4 आ गया। तो एक बार देख लेते हैं 2.3 का पहला 2 नंबर क्वेश्चन, एक तो मैं बनाया था, 2 आपको बनाना है, आपने ही बनाया होगा तो सिर्फ आंसर थोड़ा मैच कर लेते हैं हम लोग, ताकि मेरे बच्चे श्योर हो जाएं कि बच्चे बिल्कुल अच्छे पढ़ रहे हैं। अरे भैया अरे ये कैसे कर दिया रे, जेड बाहर करेंगे तो 60/5, 5 से 12 बार मैंने कटेगा भैया, तुम बोलते भी नहीं हो। चलो 12 बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब पूछता है इसको, बिहार बोर्ड इसको खूब पूछता है, 3 नंबर सवाल पूछेगा तो इस चैप्टर से 3 नंबर ज़्यादा पूछता है। चलो बना देता हूँ, पूछता है तो कुछ करना नहीं है। ये a-b का होल स्क्वायर तोड़ देना है, क्या होता है a² माइनस 2ab, तो 2a 2xb 4x प्लस b² हो गया, और ये 32 है, ये माइनस गुना कर दो तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, ये एक अर्थम हो गया, ये प्लस का 4 माइनस 4 इधर जुड़ जाएगा, 36 हो जाएगा, 4 9 36, 9 बार में कट गया। 4 आपको बोला हूँ बनाइए, तो प्यारे बालक है तो बिल्कुल बनाएंगे आप। 2 बार फॉर्मूला लगाना है, इसमें a + b का होल स्क्वायर, इसमें a - b का होल स्क्वायर, लास्ट में माइनस जरूर गुना करने का। बना दे क्या बच्चे लोग के लिए। चलो मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, सवाल आपने लिख लिया वो 4 नंबर, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो a² प्लस 2ab, तो 2ab 2 चौका 8x, 2ab प्लस b² 6 चौका 16 माइनस, और ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, a² प्लस b² यानी प्लस 2ab, तो 2 × 5 = 10x माइनस 2ab, ऐसे चलो प्लस b² करता हूँ, प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 × 5 = 10x बराबर में है 9, x का स्क्वायर x² 8x प्लस 16 ब्रैकेट खोल रहा हूँ, -x² माइनस का 25 और माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 100, 10x बराबर 9। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म, बच गया मेरे पास 8x, और एक बार इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। 16 में से 25 घटेगा तो 9 6 15, माइनस का 9 इधर प्लस का 9, 8x बराबर 9, इधर माइनस का 9 के प्लस का 9 हो जाएगा, x बराबर 18/8, तो x का वैल्यू तो बट्टा में आ रहा है बच्चा जी, 2 से कटेंगे हम लोग, तो 2 9 18, 2 चौका 8, 9/4 आ रहा है, 3 मैंने सही किया है ना वो। चलो पहले आंसर देखा जाए। चार का तो बच्चे जी इसमें 2.3 का 4 का तो इसने 1 दिया है, एक बार फिर से मिलाना पड़ेगा मुझे। a² प्लस 2ab, 2 चौका 8x प्लस b² 6 चौका 16, बिल्कुल सही है, माइनस a² माइनस प्लस b², ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 × 5 = 10x, ठीक है, बराबर का 9, बहुत अच्छा। x का स्क्वायर इतना ही होगा, 8x को 8x रहने दिया, 16 का 16, ये खोल दिया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अरे भाई ये 10x कहाँ चला गया, 10x छूट गया बच्चे जी, जोड़ दो ना, 8x और 10x 18x हो जाएगा, 18x, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। आज क्या हो गया सर को, भैया क्या हो गया बच्चा जी, आज मिस्टेक किए जा रहे हैं हम, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन हम पकड़ भी रहे हैं ना, इसको पकड़ कर अभी जस्ट इसको कंप्लीट भी किया जा रहा है, यानी होमवर्क आपका कुछ बच ही नहीं रहा है। 5 नंबर सवाल देख लो, कर दिया हूँ, तो 5 किया हूँ, देख लो, बना लेना। यहाँ पर सिर्फ क्या किया हूँ, a + b × a - b का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर एक फार्मूला यूज कर दिया हूँ, a + b × a - b
फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस खत्म खत्म, कहानी खत्म, कट गया। 9 6 15, 5 -3 कट गया। ये 6 नंबर बना दिया हम, देख लो। 7 नंबर भी सॉल्व कर दिए हम। अरे बच्चा जी देख लो, लेकिन ये क्वेश्चन खुद से करो तुम लोग, आप लोग क्वेश्चन खुद से करें प्यार वाला जी। 8 नंबर छोड़ दिया हूँ, जरूर बना लीजिएगा, और 9 भी बना लीजिए। 8 और 9 खुद से बनाना है। 7 बना दिया हूँ, 8 6 तो बन ही गया था, इधर देख लें एक बार। चलो 6 7 बन गया है। 8 9 बच्चे बना लेंगे, बना ही लेना है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। अब 2 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बच गया है, इसको भी कवर कर लिया जाए। एक है 10 नंबर, एक है 11 नंबर। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के हिसाब से। 2 अंकों की संख्या दाएं के अंक इकाई के अंक वाई, जो ही मानते हो मान लेने का। माना मेरा इकाई के अंक 1 से दाएं के अंक वाई है, लेकिन हम वाई नहीं मानेंगे कि मेरे चैप्टर का नाम है 1 वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। क्लास 10 में जाके हम 1 से मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मानना मना है, तो इसलिए कंडीशन दिया है, माने दाएं इकाई के अंक 1, तो दाएं बोल दिया है इकाई के अंक 3 गुना है, तो हो गया 3 गुना। संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 10 गुना दाएं प्लस इकाई, 10 का 10 दाएं के इतना, इकाई इतना माने हो, तो संख्या का इतना आ गया। पलटने पर क्या हो जाएगा, 1 इधर चल जाएगा और इकाई यहाँ आ जाएगा, दाएं यहाँ चलाएगा, तो 10 से कम 10, 10 में 13 x, पलटने पर ही हो जाएगा। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है, बोला है कि ये जो आपका संख्या है, एक बार सवाल पढ़ लेता हूँ। यदि संख्या कहते यदि संख्या का अदल बदल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। तो जो प्राप्त आपका मूल संख्या क्या है इतना, उससे कितना कम है, 36 कम है। उलटने पर उलट दिया, बना लो, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आगे प्लस हो जाएगा। ये हो गया 18, 36, 18 दूना 36, एक्स का मान 2 आ गया। तो आपसे क्या पूछा था, ये वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हम निकाल सकते हैं ना, संख्या का फॉर्मूला होता है। चलो देखता हूँ संख्या निकालना है कि नहीं है। 2.2, 2.3 का 9 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर है ना। चलो संख्या निकालते हैं, संख्या निकालना है तो संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या का फॉर्मूला होता है 10x प्लस वाई। यानी संख्या माना आपने 10x का वैल्यू कितना आ गया है, 2 ना संख्या आपका 30 सॉरी आपका संख्या क्या है 31x, 31 गुना x के मान 2 तो 62 आएगा। संख्या कितना आएगा आपका, क्योंकि आपका संख्या इतना माने है ना 31x, तो इसमें x का मान रख दो 2 तो 62 हो जाएगा। आखिरी सवाल है, इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 में तो भर भर के पूछता है। तो देखो माना कि शांत जल में नाव की चाल जब भी मानना होगा तो x मान लेने का। एक बार सर सवाल तो दिखा दीजिए, जल्दी क्या है। हाँ ये भी बात सही है, शांत जल में नाव की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दे दिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो धारा की दिशा में चाल बढ़ जाएगा, 1 बढ़ गया, और धारा की विपरीत दिशा में चाल 1 कम हो जाएगा। ये नियम याद रखना, चाल घटता है बढ़ता है, धारा की दिशा में चाल बढ़ जाएगा और विपरीत दिशा में चाल घट जाता है नाव की चाल। प्रश्न बोला है दूरी, दूरी का समझता है चाल गुना समय, तो चाल दिया है इतना समय, गुना कर दो 9x, 9 एकम 9, और देखो तथा क्वेश्चन में बोला है धारा की विपरीत दिशा में 10 बोला है तो 10x इतना। ये दोनों को सॉल्व करो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व करोगे तो काम हो जाएगा। दोनों को बोला है सॉल्व करो, तो दोनों को सॉल्व किया गया तो ये हो जाएगा 9x, 9 10x माइनस 10, 10x इधर आ गया तो हो गया 9x, इधर प्लस का 10 तो ये चल गया, तो इधर क्या हो गया माइनस का, इधर प्लस का 10 हो गया, तो ये 10 19 और 10x में से 9x, तो धारा की चाल आ गया, चाहिए नाव की चाल आ गया शांत जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब मान निकाल दो, 9 किलोमीटर आने जाने की पूछा है कि दोनों घाटों के बीच की दूरी कितना है, तो कितना लगा जाने में इसको 9 घंटा, और x के मान बैठा दो, आगे आपका 19 प्लस 1, 19 1 20, 20 9 180। दोनों घाटों के बीच की दूरी कितना है 180 किलोमीटर है। इस तरह से चैप्टर आपका फिनिश होता है। मैं देखता हूँ अगला चैप्टर क्या शुरू किया जाए। मैं इसको शुरू करूँ कि आपका आंकड़ों का प्रबंधन कर दूं, दोनों आसान चैप्टर हैं। चलो देख लेते हैं जो भी होगा, एक अच्छा चैप्टर नया चैप्टर जल्दी से आपका आने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और एक बार आपका जाने के समय बच्चों का फेस दिखा दीजिए बच्चों के साथ।
थोड़ा वेलकम। अब बच्चों आपका टेंशन भी दूर हो गया, क्योंकि आपके लिए जो फ़ोन का दिक्कत चल रहा था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। फ़ोन आप लोगों का जो भी हीटिंग हो रहा था तो नया फ़ोन ले लिया गया, इसीलिए आप मेरा फेस देख पा रहे हैं। विदाउट बोर्ड पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप इसमें दोनों फंक्शन दिया है कि हम आपके सामने भी आ सकते हैं स्क्रीन के सामने। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। समय बचाते हुए बच्चों का आपके लिए काम किया गया है। हर किसी बच्चे को डाउट होगा सर कि आप लेक्चर पहले नोट्स बना के लाए थे, क्यों? क्योंकि बच्चे चैप्टर में कुछ बचा नहीं था, पूरा बेसिक हमने कवर कर लिया था। तो वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके इसको जरूर अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।